अब तो रिश्ता पे रिश्ता आ रहा होगा। छोटा आदमी था टाबर छेड़। नहीं अभी तो फिलहाल में तहसीलदार तो बनी गया। तो मम्मी एक बात बताओ, आपका जीवन की सबसे बड़ी खुशी कही तुम्हारे मम्मी क्यों कि बेटा तू सरकारी नौकरी लग जा। हमारे जीवन की ऐसी समय बड़ी खुशी है। किसान एक बनियान में रोटी लपेट रहा है, तहसीलदार ऑफिस में हार बैठा है, आज मारो काम हो जावे। एसडीएम ऑफिस में हार बैठा, आज मारो काम हो जावे। अगर वो एसडीएम साहब वो काम नहीं कर रहा तो फाचो खाई जाके वो तो काम ही नहीं कर रहा। ये जो कि आरएस 2024 को जो रिजल्ट आयो है बिकंदर तीसरी रैंक ले रहा है। मैं माने खेबो छूं कि वो एक रस्तो है। मान लो मैं अजमेर में हूँ, मैंने जयपुर जानो तो हाल थे दूधू पलिया हो, जल्दी जयपुर पल जाओ अगर चलता रहे हो तो। माँ बाप ही सब कुछ है। माँ बाप सब कुछ नहीं, माँ बाप एक ध्येय है मारो, माँ बाप एक उद्देश्य है कि भाई वो काम मैं करूँ जो माँ बाप ने पसंद हो। आरएएस की तैयारी अब हुई बिल्कुल आसान। फ्लिकी दे रहा है प्री के लिए 15 बुक्स और 15,000 एमसीक्यू, मेंस के लिए 30 बुक्स और 15,000 क्वेश्चन आंसर्स, और वो भी वीडियो एक्सप्लेनेशंस के साथ। अभी डाउनलोड करें फ्लिकी आरएएस ऐप। नवनीत जी देखो, एक चीज है जो यहाँ लबासना की थे बात करें तो खुद मतलब प्रशासन जो जिम्मेदार प्रशासन है वो यह चीज़ को अगर निर्माण करो है तो वो खुद भी यही सोच कर नहीं करो है कि जो ब्यूरोक्रेसी आगन आर्गन संभालेगा बाल लोगा को वो पूरा बैच एक दूसरा से गुण मिल रहा है जिससे ब्यूरोक्रेसी एक मतलब संबल ले रहा और संतुलन के साथ में आगे काम कर सके। तो इसके लिए जो तमाम जो भी अभी फिलहाल में तैयारी कर रहे हैं अभ्यर्थी या फिर जो असफल रहेगा 18 बैच के अंदर बाल लोगा ने हिम्मत के दे बचाओगा। देखो ना, जो आदमी मेंस पास कर इंटरव्यू में गयो पहले तो बाकी बात करा थे अतरा मेहनती आदमी हो ना कथे मेंस पास कर पूरा राजस्थान में 2000 लोग बागम आ गया। पूरा राजस्थान का टॉप 2000 लोग। पहली बात तो आपको अगर सिलेक्शन न पायो तो हताश निराश सुबह कोई बात को नहीं बाऊ आप दिनेश बिश्नोई फर्स्ट रैंक है बिल्कुल ओकी रैंक ही छोड़ो। पहली रैंक खोई कुशल चौधरी ओकी पहली रैंक ही। तीसरी बात विक्रांत शर्मा उकी पहली रैंक ही। चौथी मुक्ता राव उकी पहली रैंक की। ये 4 का 4 पास न होया। 1000 के आसपास दिनेश की रैंक की। कुशल चौधरी भी सिलेक्ट न पायो ओके पहली विक्रांत शर्मा भी 600 रैंक की। मुक्ता राव की भी 600 रैंक की। अब बोलो थे मैं माने खेबो छूं कि वो एक रस्तो है। मान लो मैं अजमेर में हूँ, मैंने जयपुर जानो तो हाल थे दूधू पलिया हो, जल्दी जयपुर पल जाओ अगर चलता रहे हो तो। आ बात फाची क्यों कि दूधू जा रहा और फाचा अजमेर जाने मुड़ गया तो जयपुर ने पलनी आ लो फिर जयपुर बना यार। इको भी मैं एक ही उदाहरण दूं कि थाने जयपुर जानो तो खड़ी डब्बो मत बीच में डबेला तो पहलो अटेम्प्ट में दूसरो अटेम्प्ट हो जाओ लो, थोड़ा और डबेला तो दूसरा अटेम्प्ट हो जाओ लो, थोड़ा अड़ी ने मुड़ गया तो जयपुर मिल लो ही बोले। अच्छा जय माता जी बहन ये तमाम हो गए और कोई स्त्री को योगदान जीवन के अंदर? मारे माता जी को योगदान एक तो हमारी मम्मी अरे इतना महारानी बस इस तरह में यही है। इस तरह में दोस्त खूब रही है दोस्त हमारे अड्डे भी खूब सारा दोस्त है। दोस्तों को खूब योगदान है। बाकी फड़वा बड़ा आदमी 24 साल की उम्र है। बाकी स्त्री को योगदान आगे हो हमारी मम्मी ने कह दियो देख ली सगाई तो नहीं है यार। अब एसडीएम साहब ने कौन मना करेगा? अब तो रिश्ता पे रिश्ता आ रहा होगा। अब तो मम्मी जाने हाल में क्यों भी कोने छोटो आदमी था टाबर छेड़। नहीं अभी तो फिलहाल में तहसीलदार तो बनी गया कि तो मतलब अभी इतना दिनों से तहसीलदार छवि चाल ही रही थी तो रिश्ता तो आ ही रही होगा ना। आ रहा हो ना आ रहा हो हाल भी छोटा पड़ जाओ आदमी। अब मैं 24 साल को हूँ, हाल 25 को भी न हो हाल तो मैंने खड़े धक्को मार रहे हाल मार मेरा सुख छोटा हो बताओ थे। हाँ मैं 25 को होगा ते 24 का 24 में थे तो ऊंचा पदमाल चला गया और बताओ मैं क्या कर रहा हूँ? तैकी नहीं कर रहा था जड़ को राजस्थान आगे ले जा रहा हो राजस्थान की जड़ क्या दिखा रहा हो? नहीं साहब एक चीज में तारा से छोटा सवाल है। अभी एक अंतिम एक एसडीएम का नाता है स्वास्थ्य व्यवस्था के अंदर थारो खुद को एक पर्सनल विजन के है। देखो मैं थाने एक बात बताऊं 2020 की 21 की घटना है। कोरोना चरम पर हो हमारी मम्मी कोरोना में भर्ती ही लगभग 3 महीना के आसपास ऑक्सीजन पर ही वो टाइम में भीलवाड़ा का मुख्य हॉस्पिटल में हो सरकारी। अपने राजस्थान में समूह ज्यादा अगर कोई अग्रणी क्षेत्र में हाँ ना पूरा क्षेत्र मिला पूरा भारत में तो है नंबर 1 पे चिकित्सा।
चाहे किसी सरकार रही हो, मुख्यमंत्री आरोग्य योजना, चिरंजीवी योजना, निशुल्क दवा योजना 2011 में चली, निशुल्क जांच योजना 2013 में चली, मतलब योजना सभी बन रही है, वो क्रियान्वयन धरती पे भी दिख रही हो। अक्षय हॉस्पिटल में जाओ, थाने अब आधार कार्ड दिखानो, मैंने नंगे में छोटो 10 रुपये की पर्ची कटती, आज पर्ची कटवो भी बंद है। मैंने करो मारा आधार कार्ड दिखानो, डॉक्टर साहब ली की दवाई गोलियां सब ली की, मैं हमारा पापा सब माना कि सरकारी डॉक्टर सब बढ़िया हो गए। अब देखा अड़ू आ रहे हो, चाल तो आ रहे हो, बता दे कितनी बीमारी है। दूसरी बात, माँ को रोल लिखाई देवे। मैं वो टाइम राजेंद्र भटनागर जी जो भिलवाड़ा कलेक्टर हा, टी नाडा जी को आप नाम सुने हो, वो टाइम भिलवाड़ा एसडीएम वह लगातार दौरा पाती करवाने में देख तो जिदे वे जहाँ नहीं हॉस्पिटल में घुसता ने सब डॉक्टर और तगड़ी काम करता। आज कलेक्टर साहब आ गया तो आज एसडीएम साहब हॉस्पिटल में जाए कभी भी चल जाए तो अपना चिकित्सा व्यवस्था दुरुस्त हो। दूसरी बात, वह टेंडर वेंडर को जो भी काम हुआ अपना सचिव साहब आगे जो है देख ही रहा है बिल्कुल वो सलीकाम काम की रही। एक एसडीएम के तौर पर मारो काम हो इंस्पेक्शन करबो है, बिल्कुल मारा जो उड़ा का नागरिक है वहाँ कहीं भी समस्या ना चाहे। हम अभी सुनिश्चित कह रहे हो कि भाई उड़ा का जो भी हेड ऑफ हेल्थ सर्विसेज है वह कि भाई सभी प्रकार की दवाइयाँ हो, जांच की पूरी व्यवस्था हो। जांच की व्यवस्था में कि मशीन तो एक्सरे की पड़ी पर वह सही निकाल रही, सीटी स्कैन की मशीन हो गई, ये सब का गले बिल्कुल पत्र लिखा जाए हमारी तरफ में भी, मेडिकल डिपार्टमेंट में बिल्कुल संपर्क रखे जाए। एक एसडीएम बनने के 50 डिपार्टमेंट हो गए, 50 का कोई ख्याल रखो, एक एसडीएम को कर्तव्य है। अरे लोग सेवक हो जाओ तो सेवक ही काम करना पड़े। एक जय थे बताया कि एसडीएम बार बार में निरीक्षण करते रहे तो भी ने थोड़ा सा ध्यान रहे कि भाई अस्पताल में क्या चल रहा है, स्कूल में क्या चल रहा है। एक ब्यूरोक्रेसी का आदमी ने, एक अधिकारी ने मीडिया प्रेशर बहुत ज्यादा हैंडल करना। बिल्कुल ये जो मैं है थे वो खुद पूछो मैं थोड़ी देर में है ना, ये मैं है जो मीडिया ने एक ब्यूरोक्रेसी अधिकारी के लिए तो कौन सा वे में समझो हो कि ये अपने लिए नेगेटिविटी फैलावे के लिए आया है या फिर ये कुछ आप बात निकाल दे रहे हैं जो शायद आप सिस्टम के द्वारा कौन पता लगी, क्या समझो थे मीडिया के लिए, क्या समझो? देखो मीडिया के तरीका में बात सुन कि भाई आपको सोचना चाहिए कि आप येलो जर्नलिज्म कर रहे हो कि क्या कर रहे हो। बहुत बढ़िया कि आप अगर टीआरपी के लिए मुझसे कोई बात पूछ के वही शॉर्ट्स पे लगाते हो जो कि मैं 3 दिन से देख भी रहा हूँ तो आपके उस पर लाइक कमेंट सब्सक्राइबर सब आएंगे। बिल्कुल, पर आप समाज को कहीं ना कहीं मेरी इमेज वो दिखा रहे हो जो है नहीं। बिल्कुल, तो आपका काम क्या है? मीडिया कहा जाता है कि 4th पिलर है, तो 4था स्तंभ बन के आओ। ऑपरेशन सिंदूर हुई हो, कराची पोर्ट उठ गया, पर मैं तो विश्वास किया रहा। अब एक मैडम को भी नाम से सुनी हुई 1999 में कारगिल को युद्ध चल रहा था, रिपोर्टिंग कर रही लाइव, वही पाकिस्तान वाला देख रहा अपनी जगह नहीं पड़ गई। हाँ। तो भैया थाने सोच नहीं छावे कि थाने किसी जगह जानो छावे, किसी जगह न जानो छावे, माँ को तो काम है थाने रोका यार, थाने आगे भी बढ़ावा कि मैं प्रोग्राम चलायो, चिकित्सा की बात की थी कि चिकित्सा के लेके प्रोग्राम चलाए तो मीडिया वाला ने किया कि कवरेज करो, हमारा उपखंड ने हमारा जिला ने बताओ कि इस जगह वो प्रोग्राम चल रही हो। बाकी मीडिया को योगदान एक ब्यूरोक्रेसी के अंदर इम्पोर्टेंट है, बिल्कुल इम्पोर्टेंट है। मैं स्कीम चला दे वहाँ, मैं जन जागरूकता के लिए गाड़ी फिरा दे वहाँ, पर टीवी पे कोई बताई, फोन पे कोई बताई, इंस्टाग्राम पे कोई बताई, यूट्यूब पे कोई बताई, थे बताओ तो थे माँ के लिए उतना ही उपयोगी वो शरीर व कारा है। शायद वह कारा में तो लोग वहाँ चल रहे हो कचरा कार रहे नहीं लगे पर थे घर घर में एक आज छोर छोरी पैदा होते ही पहले फोन में घुसे। बिल्कुल, अब थाना सिखाने को फोन में देखना कहीं है, वो तो है, वो ट्रेंडिंग में क्या लाना वो बेसिक। अच्छा, ये मीडिया की तमाम बातें होगी, अपना ब्यूरोक्रेसी की बातें होगी, घर परिवार की बातें होगी, ये सब चीजें होगी। नियम कायदा अपना देश के अंदर कितना कुछ, एक 3rd रैंक का अधिकारी हो लिए क्योंकि थारी जिम्मेदारी अब थोड़ी ज्यादा बढ़ गई, इसलिए तारा सवाल ज्यादा दागे जाएंगे। आज तो मैं थारी खुशी खुशी में इंटरव्यू ले पाया हूँ, कल मैं थारे सामने ऑर्गेनिक खड़ो सवाल करूंगा कि भाई ये चीज कैसे नहीं हुई, एसडीएम साहब बताइए। हाँ जी, चाहे व्यवहार कैसा ही हो, पत्रकारिता एक अलग दायरा लेगी, एसडीएम साहब अलग दायरा। तो नियम कायदा का मामला में कितनों लागा है कि जनता जो भी थे नियम कायदा निकालो ब्यूरोक्रेसी से बाने एक सही तरीका से फॉलो करा है। मैं नियम कायदा निकाला, जनता उन्हें फॉलो करे। इकले सब में एक बात है कि आप ही मैंने टारगेट किए रहो, तो मैं जो नियम कायदा बनाए वो आप ही तो लोगों ने बताओ, मैं तो बताऊँ ही सही। मैं तो पोस्टर छपा दे कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का फायदा ही बता दे वहाँ। पर अगर मीडिया माके ला रहे हाथ में हाथ मिला टांग मिला काम करे तो वह बात आगे फैली। हालांकि माँ को कर्तव्य बने कि मैं थाका पर निर्भर न रहे, पर था को दायित्व रहे कि माँ के ला सहयोग दो। बिल्कुल मारो काम है, थे पूछबा आओ ने तो थाने वो भी होना चाहो कि थे बात फैलो,
यार मैं अगर कहीं नियम बनाया कि भाई कर्फ्यू लागेड़ो वो लागेड़ो तो बिल्कुल खेव कि भाई कर्फ्यू लगा हुआ था फिर भी इसकी अवेलना हुई तो मैंने थे जानकारी भी दे दिया हूँ। मैं था वो टाइम धन्यवाद दूंगा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे से ये चूक हो गई, खेव जाओ के एसडीएम प्रशासक की आंख नाक कान हुए, अगर आंख नाक कान में चूक होगी तो एक मीडिया कर्मी और जो तीसरी आंख बन रहा है तो वह मीडिया कर्मी मैंने बताया, मैं था ना वो टाइम धन्यवाद दूंगा, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बताया कि मैं चूक होगी, अगली बार मैं ये चूक ने सुधारा। एक अंदर सु दिल सु कोई भी बात अगर निकल रही हो और वह जनता तक ते पहुंचावो चाहो तो क्या बोलना चाहोगा? मैं आप बोलना चाहूँगा आज का युवा है चाहे कोई ले लो, सबने शान है कि भाई भटक बको मजाओ है। एक मैं पहली भी मीडिया रिपोर्टर आया जाने क्यों कि भाई आज मैं कोचिंग में पढ़ा तो भी स्प्रिंग बोर्ड में तो यो लो कल्चर चल रही हो, यू ओनली लिव वंस, आप सिर्फ एक बार ही जीते हो। मैं भी मानू, अब एक बार जीवन की समझे दारू पियो, नशा करो, हड्डी जुड़ी में फरो, कारा लेर रो बाण जाओ, मजा करो थाना मजा आ जाए तो करो, मैंने कोई रोक टोक को नहीं। पर थे इको सिर्फ यू ओनली लिव वंस मतलब यही मान लो कि भाई जीवन एक बार ही मिला, वापस थोड़ी नहीं मिलेगा। जाए जवानी फिर ना आए। हमारी तो जवानी नहीं की हाल, मैं तो 24 साल को ही हूँ। आप एक ही बार जियो तो आप आपका मम्मी पापा के लिए भी एक ही बार जियो, आप आपका घर परिवार के लिए भी एक बार जियो, आप आपका समाज के लिए भी एक ही बार जियो, आप आपका जो क्षेत्र है उसके लिए भी एक ही बार जियो, आप राजस्थान के लिए भी एक ही बार जियो और आप भारत के लिए भी एक ही बार जियो। आप भी तो सोचो। अब मैं एक वाक्य शेयर करूँ थाने कि हर क्लास में खेऊँ मैं जैसे भी जाऊँ मैंने मोटिवेट करवा के लिए कि थोड़ा समय पहले की बात है, 1-2 साल हो गया है, यूट्यूब पे रील आ रही कि भाई था ताकि मम्मी पापा ने पूछो कि भाई आपने जीवन की सबसे बड़ी खुशी कही। तो मम्मी ने पूछो कि मम्मी एक बात बताओ, आपका जीवन की सबसे बड़ी खुशी कही? तुम्हारी मम्मी क्यों कि बेटा तू सरकारी नौकरी लाग जा, हमारे जीवन की आई समय बड़ी खुशी है। अगर कोई मम्मी पापा अब हमारी खुशी को था घर का पूछ आई भाई कि तू सफल हो जा, तू मीडिया में बड़ो नाम बना ले, कहते लाइन में घुस गया हो तो तू बड़ो नाम बना ले, आई माँ के जीवन की सब बड़ी खुशी थने टीवी पर देख मैं राजी हूँ, थने फोन में देख मैं राजी हूँ माँ को छोड़ो हमारे मम्मी पापा यानी क्योंकि मैं सरकारी नौकरी की। अगर हमारे मम्मी पापा को जो बचेड़ो 20-25 साल को जीवन है मेरे सब बड़ी खुशी है कि भाई मैं एक नाम कमा लूँ या मैं सरकारी नौकरी में लाग जाऊँ या मार साहब बन जाऊँ, मैं वहाँ खुशी नहीं दे सकूँ। थे सवाल पूछ रहे आप अच्छा था कि महिला को हाथ रियान हाथ रखे हाथ को ने सवाल जवाब वो है कि भाई मैंने वह खुशी देनी है बेगी देनी। 2030 हमारे पापा का रिटायरमेंट है, मैंने देख रहे हो हमारा पापा आज स्कूल जा रहा, 1 साल पहले स्कूल जा रहा, दया में छाती यान होगी। बिल्कुल यही एक बेटा का काम की वजह से है। अगर मैंने हमारे समाज वाले सब बड़ी खुशी देनी, मैंने आज भी याद है कि वह गड़ा कड़ा सड़ पड़ेगा की फोटो है माने फोन में रख मिली फोन पेपर लगा मिलियो, मैंने वह याद दिलाओ कि हमारा पापा गला की चमड़ी के सड़ पड़ गया है, उम्र होगी 55 साल, जीवन का बत्ता 20 साल बचेड़ा है, अतरी की जीवन है आजकल। अरे 20 साल में उन्हें खुशी न दे रही, वॉलपेपर लगा रखे अब तो दूसरा लागेड़ो तो पहली मार पापा उदय कोई हो और पापा गड्ढे गला में सड़ पड़ेगा। हमारे तो व्हाट्सएप पे भी थे मैसेज की दो तुम्हारे पापा की फोटो है, इंस्टाग्राम में पापा की फोटो है, टेलीग्राम में पापा की फोटो है, रख दी नेटी 3 साल में नेटी। माँ बाप ही सब कुछ है, माँ बाप सब कुछ नहीं, माँ बाप एक ध्येय है हमारो, माँ बाप एक उद्देश्य है कि भाई वो काम मैं करूँ जो माँ बाप ने पसंद हो। हर वाल चमड़ी देख रही मैंने आई लगे कि माँ पापा ने मैं जितना सुक्का पल दे इसको उतना सुक्का पल दूँ। हाँ बात जरूर कहूँ कि ये बात खैर लोग कमेंट किए ये क्या प्रशासक बनेगा जो घर की सोचता है, घर में ही सोच शुरुआत हो है। हमारा एम पापा था का एम पापा अगर वो बूढ़ो डोकरो आए तो मैंने हमारा एम पापा ही दी कि हमारा एम पापा एक ही जगह होता, SDM ऑफिस का चक्कर काट रहे होता, तहसीलदार ऑफिस का चक्कर काट रहे होता तो मैंने कतरो दुख होता। एक गाँव में एक आदमी आवे जो सुबह मैं तो गाँव को जो नहीं बताता था 8 बजे रोटी कपड़ा में लपेट रहा है, वो कपड़ा हुआ सूती वो बनियान, किसान एक बनियान में रोटी लपेट रहा है, तहसीलदार ऑफिस में आ बैठे आज मारो काम हो जावे, SDM ऑफिस में आ बैठा आज मारो काम हो जावे। अगर वो SDM साहब वो काम नहीं कर रहा तो वो फात चोखा ही जाके वो तो काम ही नहीं कर रहा। बिल्कुल सर, अगर हमारा हम पापा भी सेम हालत में उठे जा रहे यार काम नहीं कर रहा तो एक बेटा के नाते मैंने वही नहीं यार काम ही नहीं हो रही हो। तो उद्देश्य है भगवान आगे कतरा रास्ता दिखाए कहीं नंग कोने पर उद्देश्य वही है कि भाई उसकी जगह हमारा हम पापा होता तो मैं मैंने बाहर बैठवा देता होगी अतरी देर और वहाँ फाचा निराश भेज पाए तो की मारा कहीं काम 15 मिनट बत्तो काम हो को और 15 मिनट निकाल रहा कोई काम कर दूं तो बढ़िया बात की हो गई। बिल्कुल जनता ने पर जरूरी कोने मैं कह रही हूँ हाल भी कह रही हूँ जरूरी कोने मैं सबका काम कर सकूँ, जरूरी बिल्कुल कोने लीगल काम है ज्यादा में ज्यादा काम हो सके को कोशिश करूँ कि भाई 10-15 मिनट में कहीं ना फर्क पड़ रहा यार मैं बात कर ली 1 घंटा हो गया कहीं फर्क पड़ गया।
तो 1 घंटा में 4 लोग बाग सुन लिया। मैं कोरवा ने क्यों ने बैठो और पानी पियो सर राजी हो जा। 4 गांव में ये एसडीएम साहब पानी पानी अब वो आके पे चेहरा पे खुशी आ रही तो कहने देवा। बड़ी बात है आज जो नवनीत जी हैं वे आज अपने साथ में हैं और ये जो कि RS 2024 को जो रिजल्ट आया है बीकानेर तीसरी रैंक ले रहे हैं। तीसरी रैंक तक पहुंचवा को जो संघर्ष है, तमाम कहानियां हैं, दोस्ता को योगदान है, माता पिता को त्याग है और जो भी त्याग के साथ में सबसे बड़ी बात है या कि जो थिंकिंग है या कि जो मानसिकता है या का जो विचार है वे ब्यूरोक्रेसी में आबाला टाइम में कितना ज़्यादा अलग तरीका से सोच विचार पैदा कर रहे हैं। बात चीज़ आप आज असुजानबा की कोशिश करें। और एक सबसे बड़ी बात है शिक्षा हो, चिकित्सा हो और तमाम खुद को जो ब्यूरोक्रेसी को जो दायरों है बीकानेर काम करवा की एक प्रतिभा है बी में कितनों कुछ फैलाव ये चाहे जो आवाला टाइम में खुद का काम में दिखावो चाह रहे हैं। आज ये सारी तमाम चीज़ें बातें वाला जो डिस्कशन हुए है ये एक साधारण इंटरव्यू थे ना मान कहनी। अगर समझो कि एक आवाला टाइम को एसडीएम की तरीका से सोचा है भी तरीका से अगर ये इंटरव्यू देखोगा और या बात ना सुनोगा तो तुम समझ में आओगे कि जो अब जो एक नयो जो देश को निर्माण हो रहा है, भविष्य बन रहा है बी का अंदर अब ब्यूरोक्रेसी में भी बदलाव देख पाते मिल रहा है। ये नवनीत से शुरुआत है क्योंकि देखो मैं नवनीत से बात करूँ तो नवनीत की बात सुनकर कहने मन लाग रहा है कि हाँ अब प्रशासन में कुछ जो नया युवा है वे भावना के साथ में तमाम चीज़ें ने समझता हुआ सुलझाता हुआ वे पुरानी परिपाठा ने दूर करता हुआ काम करवा के लिए आगामी दिना में आपने देख पाते मिलेगा। थे मन सुन रहे हो झलकों पर। नाम मेरा बबलू है, कैमरा के पास मेरा भाई जतीन है। नवनीत जी धन्यवाद और राम राम साहब राम साहब। झलको